सभी लोगों को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्त? मस्त हैं। बस आप लोग की दया दुआ है इसलिए हम भी ठीक है, पद मस्त है। और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। साथ ही साथ जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लास को ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं, उनके लिए भी दया दुआ करते हैं भगवान से कि हे ईश्वर, ये देख जो रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमको, वो अपने जीवन की बुलंदियों को छुए। आज हम लोग उपस्थित हैं एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट एरिया के 10वें दिन की क्लास को लेकर के। यह क्लास आपके AIIES एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जो कि अंडर ग्रेजुएट के 5वें सेमेस्टर में 20 दिन की 90 घंटे की इंटर्नशिप प्रोग्राम के रूप में लागू की गई है। तो आज हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एरिया के 10वें क्लास, जो कि केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस के ऊपर। क्या? ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस के ऊपर, मतलब पौधों के लगाने से के संबंधित जागरूकता से संबंधित है। पौधों को लगाने के जागरूकता से संबंधित है। इसका प्रैक्टिकल आउटकम क्या है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होना चाहिए। इसकी पर्यावरण के ऊपर या पर्यावरण के लिए आपकी क्या जागरूकता है, वो प्रैक्टिस आउटकम है। और साथ ही साथ एक एनजीओ को, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, कि इसकी क्या एक्टिविटीज है। सपोज करिए ये कैरियर यूज में है कि आपको एक एनजीओ एक्टिविटीज का कार्य मिल गया हो, तो आप इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के बारे में आप क्या क्या लोगों को जागरूक कीजिएगा। ठीक है? और क्या जागरूक कीजिएगा, और सारा केंद्रित किसके ऊपर होना चाहिए? ट्री प्लांटेशन के ऊपर। इसके अलावा कुछ नहीं। पर्यावरण के तो अन्य बहुत सारे घटक है ना, मुख्य रूप से 2 घटक तो है पर्यावरण के, एक ना बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। 2 कंपोनेंट है ना आपके एनवायरनमेंट के। 2 कंपोनेंट्स है, एक बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरी अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत एनिमल और प्लांट आती है, और अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत सॉइल, वाटर और एयर आती है। क्या? तो यहां पर तो बायोटिक कंपोनेंट्स की चर्चा हो रही है ना, क्योंकि ट्री है। ट्री बोले तो पादप, और पादप जो है पर्यावरण के कौन कंपोनेंट्स है? बायोटिक कंपोनेंट्स है। पादप जो है पर्यावरण के कौन कंपोनेंट्स है? बायोटिक बोले तो जैविक घटक है ना। पेड़ पौधे जैविक नहीं है क्या? जैविक घटक है। तो आपको एनजीओ का काम मिला है, मान लीजिए, आपका क्या दायित्व है इस पर्यावरण को लेकर के, जो लोगों को जागरूक कीजिएगा। वो भी लोगों को जागरूक कीजिएगा तो किस चीज को ध्यान में रख करके करना है? ट्री प्लांटेशन को ध्यान में रख के करना है। पादप को लगाने के संबंधित, पादप को लगाने से संबंधित लोगों में क्या करनी है? जागरूकता फैलानी है, ताकि क्या हो? पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण दूषित होने से बचे। समझ में आई बात है? तो आज हम चलते हैं इसी चीज को लेकर के, प्लांटेशन को लेकर के, कि आपके बीच कि प्लांटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिफॉरेस्टेशन आर की बिकॉज एरिया फॉर सिविल सोसाइटी एनजीओज। हमने कहा कि एनजीओज का पूरा नाम जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, प्ले ए वाइटल रोल इन ब्राइडिंग द गैप बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कम्युनिटी एक्शन। कहा कि एनजीओ का जो रोल होता है, क्या रोल होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? सरकार और सोसाइटी, सरकार और कम्युनिटी, ये दोनों के बीच में काफी फासला है। क्या? वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार
ध्यान देंगे, कुछ आप लोगों की भी एक्टिविटी जानी चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार कुल भूभाग का, आपके पास सपोज करिए 20 कट्ठे जमीन है, 1 बीघे, कुल भूभाग का कितने प्रतिशत, कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भागों पे वन होना चाहिए? क्योंकि प्लांटेशन से संबंधित, इसलिए हम सिर्फ वन की चर्चा करेंगे। बोलिए तो, कोई बताइए तो, कुल भूभाग का जितना भूमि है आपके पास, वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार, 1972 के अनुसार कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भागों पर वन का होना आवश्यक है? ठीक है, बोलिए, कुछ बताइए, कुछ बताइए। हाँ, कितने प्रतिशत भागों पर? 33% भागों पर, अर्थात 1/3 भागों पर वन का होना आवश्यक है। माने 20 कट्ठे भूमि है तो 3 भाग इसका लीजिए, 3 छह कहां 18, 2 और 3 छह कहां 18, लगभग 6.5 कट्ठा पर वन होना चाहिए। 6.5 कट्ठा पर क्या ऐसा है? तो एक आंकड़ा के अनुसार भारत में लगभग वन का प्रतिशत कितने है? 21 है। होना कितना चाहिए? राष्ट्रीय आंकड़ा से पीछे है कि नहीं? उचित से पीछे। और ये तो भारत का आंकड़ा है, ये भारत का आंकड़ा है, और बिहार का जो आंकड़ा है वो 8% है। वो बताइए राष्ट्रीय आंकड़ा से कितने पीछे हैं आप? 21 से कितने पीछे हैं? लगभग 1/3 पीछे हैं आप। तो आपके यहां समस्या होगी कि नहीं होगी? तो सरकार तो प्रयास कर रही है कि वन लगाइए, वन लगाइए, वन लगाइए, वन है तो हम हैं, वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। गजब स्थिति है। ये सिर्फ क्या एक नारा लगाते हैं कि आ गया क्या 5 जून, क्या आ गया? आ गया क्या 5 जून? ये 5 जून तो बीत गई। ये किससे संबंधित है 5 जून? पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण। क्या आपने पर्यावरण को ध्यान में रखा? आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने क्या पेड़ लगाया? तो इस दिवस का क्या मतलब रह गया भारत में मनाने का? क्या मतलब है? सरकार के फाइल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सरकार बहुत सारी एक्टिविटीज वहां से करवाने के लिए पॉलिसीज बनाती है। सरकार तो पॉलिसीज बनाएगी ना, धरातल पे उतारने का प्रयास करेगी, लेकिन उसको आप लोग का सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार आई, आपके घर के बगल में रोड है, आगे में रोड है, सरकार ने रोड के किनारे प्लांटेशन करवा दिया, आपका रोड के बगल में खेत है, आप सोचे कि नंबर होते गाछ तक खेत में अच्छा राह मारते, अच्छे को घर फेंक दिए। नहीं है कि नहीं है? सच्चाई है ना? क्या बहुत लोग ऐसे हैं कि गाछ प्लांटेशन लगा के गया, बेचारा का ठेकेदार जब तक देख रेख करता है तब तक गाछ नंबर हुआ, बाद वहां की ओकर ठेकेदारी खत्म, 100 आदमी का ठेकेदारी खत्म, आपका ठेकेदारी चालू। कोनो बकरी बांध दिया है में, कोनो गाय चरा दिया है, कोनो भैंसी चरा लिया है, नहीं हुआ तो कितने ओकरा गर्दने के मचोड़ दिया है। एक आध गो तो एहन हता बता है कि टेंगारी पगड़िया कुल्हड़िया लेकर के सबको गर्दने काट दिया गाछ के। क्या यही होना चाहिए? यही आपका सोशल एक्टिविटी? तो करा कि एक एनजीओ के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एनजीओ जो सरकार की जो पॉलिसी है उसको कहां उतारा जाए? उसको कहां उतारा जाए? धरातल पे उतारा जाए। यही एनजीओ का काम है। ठीक है, यही एनजीओ का काम है कि सरकार की जो पॉलिसी है उसको धरातल पे उतारा जाए। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, अभी हम लोग कहां आ गए हैं? अभी कहां बैठे हुए हम लोग? दल सिंह सराय। ये तो प्रॉपर जगह है। किस काम के लिए बैठे हुए? किस चीज के लिए बैठ रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। सरकार ने, यूजीसी ने, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन ने यूनिवर्सिटीज को क्या कहा कि बच्चों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में क्या लागू कीजिए? ये इंटर्नशिप प्रोग्राम लागू कीजिए। यूनिवर्सिटी को कहा गया, यूनिवर्सिटी ने लागू किया। उद्देश्य क्या था? स्किल्स डेवलपमेंट करना। स्किल्स कैसे डेवलप होंगे? जो काम आपकी कॉलेज नहीं कर सकती,
क्या यूनिवर्सिटी को लगा कि जो काम हमारी कॉलेजेस नहीं कर सकती है वो काम हम किसको दे दें, एनजीओ को दे दें। एनजीओ क्या करेगी कि इस चीज को जो सरकार ने सोची, जो यूजीसी ने सोची, उसको सोच को डायरेक्ट किस तक पहुंचा दिया जाए, स्टूडेंट तक पहुंचा दिया जाए। ये काम भली भांति कौन कर सकता, एनजीओ कर सकता। इसीलिए एनजीओ को ये काम दे दिया गया। और आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं आज यहाँ किसी भी चीज का, चाहे वो ट्रेनिंग हो, और वह एनजीओ प्रोवाइड करे, वो एनजीओ आपकी AIIES एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब बताइए सरकार की पॉलिसी डायरेक्ट स्टूडेंट तक उतर रही है कि नहीं, उसकी सोच आई ना। बीच में चेन का काम कर रहा है, करी कौन है, ये दूसरे लोगों। किसका मतलब है कि दूसरे लोगों को काम अगर दे दिया था तो सिर्फ एक कॉलम पूरा करना भर था। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि बहुत सारी एनजीओ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम पूरा करवा रही है, सिर्फ कॉलम पूरा करवा रहे। कैसे, बहुत सारे लोग क्या है ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बहुत सारे वो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ये तो एनजीओ कहिए कि कोई भी एनजीओ जब क्या कर रही है, आपको ठग रही है। क्या कर रही है, ठग रही है। और आप भी क्या चाहते हैं, ठगाना चाहते हैं। ये तो एक सिनेमा हम देखे थे जिसमें एक हीरोइन कहती है हीरो से कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो हीरो कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं। क्या उस सिनेमा है ना, कौन, राज, राज फिल्म है। लेकिन ऐसा तो होता है क्या मैं बर्बाद होना चाहता हूं, मतलब वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो लड़का भी कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, ये आप जो देख रहे हैं ऑनलाइन, क्या आवश्यकता है, नहीं हो देखिएगा सर्टिफिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे आज से पहले हो रहा था। लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, सर्टिफिकेट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। अरे आपको भी मिलेगा, काहे आप छटपटा रहे। तो इन्होंने जो एनजीओ ने जो आज ये आपके लिए व्यवस्था करी है, जो खर्च हो रहा है एनजीओ का रिसोर्स पर्सन के ऊपर, ये साधन के ऊपर, उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा है। अब आपके क्लास में सपोज करिए हमने कल बताई ना कि कैसे तैयार किया जाएगा, तो कुछ आपको करके बता देते हैं ना, कुछ करके सिखाएंगे ना, प्लांटेशन तैयार करना सिखाएंगे ना, और सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो एनजीओ की क्या भूमिका है, सरकार की पॉलिसीज को किस तक उतारना, कम्युनिटी तक उतारना, धरातल पे उतारना। आज यूजीसी की पॉलिसी सोच आप तक पहुंच रही है ना, पहुंच रही ना। वैसे क्या होता, सिर्फ किताब में पहुंच जाता अगर एनजीओ ना होता। तो आज क्या है, अपने हाथ से या विभिन्न प्रकार के पादप को नहीं छूते, अपने हाथ से बाग बगीचा अपने नंगी आंखों से जाके नहीं देखते, और आप अपनी नंगी आंखों से जा करके खेत में कैसे प्लांटेशन हो रहा है वो नहीं देख पाते। लेकिन ये एनजीओ, बस ये एनजीओ की देन है जो आपको ये सब देखने को मौका मिलेगा, सबको देखने को अपनी नंगी आंखों से मौका मिलेगा। आपको बाग बगीचे घूमने का मौका मिलेगा, समझ गए। इसलिए आप लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार की पॉलिसी अगर एनजीओ उतारने का प्रयास की है तो आप भी उसका लाभ लीजिए। घर बैठे नहीं रहिए, आने जाने में क्या होगा, कितनी परेशानियां आपको होगी। आइए दलसिंह सराय मार्केट में, बिल्कुल दलसिंह सराय स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। बिल्कुल लोकेशन शेयर कर दी जाएगी आपकी ग्रुप में, आसानी है आपको आने जाने में, ठीक है। लेकिन आइए आपको ले चलेंगे, जब बारिश का मौसम आ ही गया है, मानसून अपने यहां दस्तक दे ही दी है, तो आपको अब गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी, धूप भी ज्यादा नहीं लगेगा, आराम से ले चलेंगे विजिट करवाने बगीचा के, आम के गाछी में ले चलेंगे। कहा हे, अब ये मत कहना कि गिर गए, कहना कबाली आम के गाछी में, जे हो छौरा झुलुआ लगल के नाम रहे सिलसिलुआ, वो सब नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए बोर्ड पर। तो कहने का एनजीओ का क्या काम है, एनजीओ का काम समझ गए। तो वही एनजीओ के रूप में अगर आपको काम मिले तो लोगों को आप जागरूक कैसे कीजिएगा। केंद्र क्या है आपका, प्लांटेशन। केंद्र क्या है आपका, प्लांटेशन। उसकी पादप को लगाने के लिए कैसे जागरूक कीजिएगा, क्या क्या करिएगा। तो बिलो आर स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट नोट्स है, कहने का मतलब कुछ चीजें दी गई है जिसमें आप एनजीओ की भूमिका में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो आप एनजीओ है, कोर एनजीओ इनविटेज कहने का मुख्य गतिविधियां जो है
इन इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज के रूप में। ये कोर एनजीओ मुख्य गतिविधियां के रूप में क्या करें, एनजीओ फोकस ऑन टर्निंग ट्री प्लांटिंग फ्रॉम ए सिंगल डे इवेंट इनटू सस्टेनेबल इकोसिस्टम मॉडल। देयर एक्वेशन यूजुअली फ्लो दिस प्रोसेस। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको एक दिवसीय सतत विकास वाली, सतत इकोसिस्टम वाली, मींस की ऐसी चीज आप तैयार कीजिए कि सतत इकोसिस्टम हो, सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो। सस्टेनेबल इकोसिस्टम का मतलब लंबी चलने वाली इकोसिस्टम। तो आप जब कोई प्लांटेशन कीजिएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है? कुछ प्लांटेशन लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमको अगर इकोसिस्टम का काम करना है, हमको थोड़े ना आपको खाना बनाने के लिए या खाने के लिए 3 महीने वाली या 4 महीने वाली पादप लगानी है। हमको इकोसिस्टम को क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो उसके लिए सस्टेनेबल इकोसिस्टम होना चाहिए। लंबी चलने वाली पौधे लगाएंगे, जैसे बरगद का पेड़ लगाएंगे, पीपल का पेड़ लगाएंगे, आम का पेड़ लगाएंगे, जो कि हमारे आपके लाइफ से काफी ज्यादा हो। क्या, जैसे आम का पेड़ लगाएंगे 150 साल तक चलेगा। पीपल का, अगर बरगद का पेड़ लगाएंगे तो लगभग 300 से 400 साल चलेगा। अगर पीपल का पेड़ लगाएंगे तो 2500 से 3000 साल चलेगा। तो कहने का मतलब आखिर आप उठिएगा और कथी का पेड़ लगा दिए, गेहूं का। कथी का पेड़ लगा दिए, धान का। कथी का पेड़ लगा दिए, आलू का। क्या दिन चलेगा? इस इकोसिस्टम को क्या लाभ हो जाएगा? क्या धान 120 दिन में खत्म हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कहने का मतलब, लेकिन आपको यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ क्या, सस्टेनेबल इकोसिस्टम हुआ क्या? तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो जागरूकता के तरीके लोगों में आप क्या क्या करिएगा ताकि क्या हो, सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो, इसकी लंबी चलने वाली पारितंत्र हो, पारिस्थितिक व्यवस्था हो। इसके लिए क्या करिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। लोगों को जागरूक करने में, पेड़ लगाने के लोगों को कैसे जागरूक कीजिएगा, अवेयरनेस मेथड्स क्या क्या अपनाइएगा। लोगों को जागरूक करने के क्या क्या आपके तरीके हो, प्लांटिंग ए ट्री फील्ड इफ द लोकल कम्युनिटी डजंट वैल्यू इट। वो क्या करता है, लोकल कम्युनिटी उसकी वैल्यू जानती है क्या? आप उसको जो कहिएगा महुआ का पेड़ लगा लीजिए, आम का पेड़ लगा लीजिए, क्या तो उसको बढ़िया कौन लगेगा, आमे का पेड़ ना। आजकल देख रहे हैं दूसरे जंगल लग रहा है ना, आपके आसपास में दूसरे जंगल का प्लांटेशन हो रहा है ना, नहीं देखे हैं? तो उसका हद हो गया। क्या है उस महोगनी, क्या महोगनी में कौन फल फरेगा जो हम खाएंगे? आम फरेगा का? महोगनी का नाम नहीं जानते हैं, देख रहे हैं? उसका लकड़ी में यूज होता है। ये बात क्या बता दिया, ये बात क्या बता दिया कि उसका फर्नीचर में यूज करेंगे, क्या बात बता दिया? ये बात सरकार की जहां पर डेवलपमेंट इकाई है, जो रिसर्चर है, जो बॉटनिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके रिपोर्ट किसको दिया, सरकार को दिया। बॉटनिस्ट ने रिपोर्ट किसको दिया, सरकार को दिया। वैज्ञानिकों ने सरकार को रिपोर्ट किया कि ये इस प्रकार का पादप है, अगर आप लगवाइएगा तो इससे ये सब लाभ है। क्या ये बात सरकार को पता लग गई, ये सब लाभ है? सरकार ने चाहा कि हम प्लांटेशन करवा दे, लेकिन वो प्लांटेशन लेकर के आपके घर के आगे में रोपवा दे, या आपको कहे रोपने के लिए तो आप रोप दीजिएगा। हमारा चाहिए आम का गाछ, हमारा चाहिए इमली गाछ, हमारा चाहिए जामुन का गाछ, ये फरोई बाल बच्चा खेता है ना। लेकिन अब वो कह रहा है कि कौन सी रोपाइए, महोगनी, सागवान रोपाइए, अरे सखुआ रोपाइए। गजब स्थिति है। ये सागवान, सखुआ महोगनी कहिया फरेगा, बाल बच्चा खाएगा? क्यों लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? देख करके हद हो गया, क्या देखेगा? ओहो, ये बात क्या बताया किससे कीमती लकड़ी मिलेगा, ये बात क्या बताया किससे फ्लेक्सिबल लकड़ी मिलेगा, कीमती लकड़ी मिलेगा, जिसका आप फर्नीचर के रूप में उपयोग करते हैं? एक बात कौन बताएगा? क्या जो सरकार की पॉलिसीज है उसका ट्रेनिंग कौन ले लिया, एनजीओ वाला। और एनजीओ ने कहां लेकर के ट्रेनिंग दे दिया, सीधा लोगों में आकर के गोष्ठी बैठाई, एक कम्युनिटी के लोगों में आई, अपना अवेयरनेस प्रोग्राम लाया और लोगों को दिया कि ये पादप लगाइए, इसका ये लाभ है, ये आप लगाइएगा, इतने दिन में तैयार हो जाएगा, इस पर आपको ये लोन मिलेगा। क्या ये इसको बेच करके आप अपनी जो फाइनेंशियल
आपकी कमजोरी है, आर्थिक कमजोरी है, उसको आप मजबूत कर सकते हैं। एक ऐसा पादप है जिसको आप खेती भी कर सकते, लगा दिए एक लाइन में लगा दीजिए, उसमें आप खेती भी, बागवानी फसलें भी उगा सकते हैं। उसकी सब्जी की खेती कर लीजिएगा, नींबू लगा लीजिएगा बागवानी फसल में, हो सकता है केला लगा लीजिएगा, या मवेशियों के लिए चारा जैसे जौ, जनेर, जई आप बाग कर सकते हैं। ये समझा दिया ना आपको आकर के। क्या सरकार की पॉलिसी डायरेक्ट धरती पे उतरी ना, ये एनजीओ का काम है। तो लोगों में क्या करना है, अवेयरनेस लाना है। तो अवेयरनेस कैसे लाइएगा, जैसे अभी एक मान लीजिए शराब छुड़ाने के लिए, लोगों में नशा से मुक्ति के लिए, कुछ दिन पहले आप लोग भी स्कूल में थे, तो आप लोग जनवरी के महीना में मानव श्रृंखला आपने बनाया था ना, क्या उस, हाँ जय था, मानव श्रृंखला बनाया था ना, एक लंबी श्रृंखला बनी थी ना, क्या एक चेन बना था ना, उसका मूल मंत्र क्या था, नशा मुक्ति ना, कि नशा नहीं करेंगे। एक बार ऐसा हुआ था नशा मुक्ति, एक बार ऐसा हुआ था ना बेटी को पढ़ाने संबंधित और दहेज के विरोध में ना, था ना ये सब। ये किसकी पॉलिसी थी, सरकार की। ये कहां उतरी, डायरेक्ट धरातल पे। लेकिन आपके लिए क्या था, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर था। तो उसका प्रदर्शन आपने कैसे किया, फॉर्मेलिटी था तो कैसे प्रदर्शन किया, कैसे आपने प्रदर्शन किया था, श्रृंखला बनाया था घर में, रोड पे, अर्थात आपने नाटक किया, आपने नाटक किया। तो लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है नाटक करके। क्या अभी स्कूलों में देख रहे हैं ना कि नाटक करवाता है बच्चों से, क्या एक शराब पी करके आता है तलमलता हुआ ना बच्चा, उसी में से एगो शराबी है, एगो उसके घर में जो मान लीजिए उसकी बीवी है ना, तो वो कहती है कि देखिए आप शराब नहीं पीजिए, आपके हाथ पर ना हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाती है, कहता शराब नहीं पीजिए, शराब ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया था। मीन्स ये क्या है, लोगों के सामने नाटक की जा रही है कि शराब का सेवन और उसके दुष्प्रभाव वो दर्शा रही है। अगर वो किताब में पढ़ दिया जाता से और आपके सामने में नाटक करके दिखाया से, दुनिया में से कौन प्रभावी हुआ, नाटक करके दिखाया। तो यही जागरूकता के तरीके हैं। वो नाटक आपको नहीं दिख रहा है, आपको अवेयरनेस कर रहा है, आपको जागरूक कर रहा है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। तो आप एनजीओ के रूप में अगर आपको प्लांटेशन करवाना है तो आपको भी नुक्कड़ नाटक करना होगा कि पेड़ के क्या फायदे हैं, पेड़ लगाने के क्या फायदे हैं और पेड़ के नहीं लगाने के क्या नुकसान है, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो क्या नुकसान होगा, ये नुक्कड़ नाटक करके दिखाना पड़ेगा। नुक्कड़ नाटक बोले तो चौक चौराहा पे जाइए, जहां पर लोगों की आबादी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर नाटक शुरू करिए। आप लोगों के जैसे बहुत सारी युवक युवतियां तो नाटक करती है ना, जैसे अब आप फेमस गाना पर लोग तो डांस भी करता है कि जब जब टिकवा मंगलियो रे जट्टा टिकवा काहे न लैले रे मोरे बाली उमरिया रे जट्टा, आरो कति कथा पता नहीं क्या कहा है, ऐसा सुने ना आप लोग, क्या सुने हैं। गजब स्थिति है। ये झिझिया वाला है ना, झिझिया में बहुत सारे देखे ना नाटक कर रहा है ना, वो क्या है, जागरूकता से संबंधित है। नहीं आप लोग के यहाँ तो ये गाना नहीं सुने हैं कि हाँ टिकवा जब जब टिकवा ले लियो जटिनिया टिकवा काहे न पहनलेगे, नहीं सुने हैं। बड़ी गजब स्थिति है। आप लोग खाली मोबाइल में ना घुसकाते हैं उंगलियां, ये नहीं देखते हैं कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, हमारे यहाँ की एक्टिविटीज क्या है। आप लोग ना अंग्रेज हो गए टोटल। इसीलिए अयोध्या प्रसाद हरिवंश ने कहा था बड़े आसान शब्दों में, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाई, चाल चलन अंग्रेज की, गए इन्हें अति भाई। मीन्स की विदेशी विद्या पढ़ करके हमारी बुद्धि भी क्या हो गई है, विदेशी है। और अंग्रेज की जो चाल चलन है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय हाउ आर यू, आपको अच्छी लग रही है। आपने कभी नहीं नमस्कार कहा, कभी नहीं राधे राधे कहा, क्या कभी नहीं जय श्री राम कहा, या जो भी आपके आराध्य हो, जो भी आपके इष्ट देवता हो, जिनको आप मानते हो, उनका नाम नहीं लिया। आप क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। तो हम नहीं कहते हैं गुड मॉर्निंग कहेंगे, क्योंकि हम सबको कहते हैं कि गुड मॉर्निंग नहीं कहिए, क्योंकि चल जब हो ससुरा करे जा के कहते सोना गुड मॉर्निंग बाबू हमर, हाँ खा जानू हम, खाना खैले कि ना खैले के पूछते, ये सब हम गुड मॉर्निंग नहीं सुनना चाहते हैं। इसीलिए सभी लोग क्या कहते हैं, हम लोग राधे राधे। आए समझ में बातें, इसीलिए हम गुड मॉर्निंग न कहते ना सुनते हैं, क्योंकि कल के डेट में हमारा दिक्कत ना हो ना।
आई बात समझ में? आइए विषय वस्तु के लौट रहे। तो कहने का मतलब क्या, नाटक करना पड़ेगा। तो अभी आपको जो हमने गीत गा के सुनाया ना, वो वाला गीत, टिकवा की डिमांड कर रही थी कौन? उसकी जट ना। जब जब टिकवा मंगलियो रे जट्टा, टिकवा काहे न लैले रे, मोरी बाली उमरिया रे जट्टा, टिकवा काहे न लैले रे। ये किनसे करे? वो अपने हस्बैंड से। क्योंकि ये कुछ आप लोग भी डिमांड करते हैं कि नहीं करते? अरे नहीं करते तो माफ कीजिएगा, क्या एक तो करने वाले लोग हैं क्या? आप तो डिमांड कर रही होंगी ना। तो डिमांड जब करते क्या, देख रहे हैं पापा से डिमांड, हद हो गया। अभी आप लोग इसलिए पापा से डिमांड करना ज्यादा फेमस समझ रहे हैं क्योंकि आपको अभी भेंट नहीं हुआ है। किन से? जो हंस हंस के बैंड बजाता हो, उससे नहीं भेंट हुआ है। ठीक है, इसलिए आप पापा पर है। पाप जब ही हस्बैंड के हो जाएंगे ना, पापा आपको सेकेंडरी लगने लगेंगे, आपके प्राइमरी हो जाते हैं। अरे अब देखिए, देहाती का बट है, हम कह देंगे तो बड़ा ऑट लगेगा। ठीक है, हद हो गया, नहीं कहेंगे ना, बोर्ड पर है। तो एनजीओ क्या करना चाहिए? वो जो डिमांड हो रही थी कि जब जब टिकवा ले मंगलियो रे जट्टा, टिकवा काहे न लैले रे, मोरी बाली उमरिया, बाली बोलो जवानी, मेरी बाली उमरिया रे जट्टा, टिकवा काहे न लैले रे। तो उनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड वो कहते हैं, जब जब टिकवा ले लियो रे जटिन, टिकवा काहे न पहनले रे। उसके जब ला के दिए, तोरी बाली उमरिया गे जटिन, टिकवा काहे न पहन लेगे। क्या? सोना का नाम है इसलिए नाम पहनी होगी। अच्छा, देख रहे हैं, डिमांड भी हो तो सोना की होनी चाहिए ना। तो चले विषय वस्तु की और सोना की डिमांड करते रहिए। क्या हॉलमार्क का? इनको प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, नहीं पता है कि 1 साल तक सोना खरीदने के लिए सोचे भी नहीं। तो कौन चीज का गहना गढ़ाइएगा? का धतुरा का गहना गढ़ाइएगा? क्या धतुरा का गहना गढ़ाना संभव है? तो फिर वो पागला कुछ कह दिए तो हम लोग मान लेंगे का? इसीलिए धतुरा का गहना गढ़ाना संभव नहीं है। क्या? क्योंकि बिना सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते इस धतुरा के। तो उतना दूर हम क्यों जाएंगे? कहने का मतलब एनजीओ कैसे लोगों को अवेयरनेस लाती है? नुक्कड़ नाटक के द्वारा, जगह जगह पे, चौक चौराहा पे, भीड़ भाड़ इलाके में क्या करेंगे हम? इन्वायरमेंट संरक्षित रहे, लोग प्लांटेशन करे, पेड़ लगावे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? नुक्कड़ नाटक करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? नुक्कड़ नाटक करेंगे। नुक्कड़ नाटक समझ गए? उसकी बाल कलाकार के द्वारा या युवक युवतियों के द्वारा क्या करेंगे हम लोग? नाटक प्रदर्शित करवाएंगे। किससे संबंधित रहेगा वो? इकोसिस्टम से संबंधित रहेगा, पर्यावरण से संबंधित रहेगा, और उसका बेस क्या होगा? प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन। आई बात समझ में? उसमें क्या करेंगे? लोकल आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिहार में, समस्तीपुर जिला में, बेगूसराय जिला में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कहां का? बंगाल का। अय आमी तुम्हाके बोलছি তুমি এখানে একটা पेड़ নিয়ে আসो और मृदा मतलब मिट्टी में, मृदा में लागिए दो। क्या वो आदमी बुझेगा? तो हरदम क्या होना चाहिए? लोकल आर्टिस्ट होनी चाहिए। नुक्कड़ नाटक में क्या होना चाहिए? लोकल आर्टिस्ट और लोकल लैंग्वेज होने चाहिए, ताकि क्या हो? लोकल लैंग्वेज जो होता है लोगों में अट्रैक्शन पैदा करता है। क्या? जैसे सपोज करिए आप लोग कभी गए होंगे बाहर परीक्षा उरीक्षा देने या एग्जाम देने, क्या अपने राज्य से बाहर या अपने जिला से बाहर, जैसे पटना चले गए हो, तो पटना में कोई अपने वाला भाषा बोले तो घुस कसते चल के बढ़ जाइए लोग में, है ना? है ना? मतलब आप में अट्रैक्शन पैदा करता है आपका लोग लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज। अगर आप लोग बाहर प्रदेश में चले गए हैं, दूसरे राज्यों में चले गए हैं, अगर कहीं हिंदी बोलता हुआ मिल गया, अगर आप तमिलनाडु में हैं, हिंदी बोलता हुआ मिल गया, तो सट से आप सोचते हैं कि उससे नजदीकियां बनावे। क्या? और उससे पूछ लेते हैं कि भाई साहब कौन जिला से हैं? हाँ ना, कहां से? बिहार से है? का कहता नहीं हम उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कौन जिला से है ना, पूछ लेते हैं। जैसे लगता है हम अपनापन का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो कहने का नुक्कड़ नाटक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें लोकल लैंग्वेज और लोकल आर्टिस्ट होने चाहिए। समझ में आई बात है? लोकल आर्टिस्ट और लोकल लैंग्वेज का फायदा समझ गए? भाषा मैच करेगा तभी ना कुछ सुनिएगा। हमर जे भाषा नहीं मैच करेगा, भाषा नहीं समझ में आएगा, वो वीडियो आप कितने देर देखिएगा?
वो नाटक क्या मिनट देखिएगा, तो अति बोल रहा है, घुसका दे दीजिएगा। अब मोबाइल में मान लीजिए विभिन्न प्रकार की भाषा चीज का आता है, अगर आप में उसमें ऐसा भाषा आ जाए जो आपको समझ में नहीं आता, देखिएगा घुसका दीजिएगा। क्या वह हाल है, क्या है, लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म इन मार्केट प्लेसेस एंड विलेजेस। हमने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजार, चौक, चौराहा पर हम लोग क्या करेंगे, नाटक करेंगे। टू एक्सप्लेन इशू लाइक डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई को जो है उसको रोकने या वनों की कटाई से होने वाले दुष्प्रभाव को क्या करेंगे, लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे नुक्कड़ नाटक के द्वारा। एंड फेलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स इन ए इमोशनल शॉर्टलिंग फॉर्मेट, मीन्स की प्रदर्शित किया जाएगा नाटक के द्वारा वनों की कटाई के दुष्प्रभाव, और ये जो ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहे हैं, इसकी जल के स्तर धरती में जो नीचे जा रहे हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, उसको नाटक के माध्यम से बोल करना है। बोलने के साथ एक्टिविटी भी करेंगे और दिखाएंगे कि अगर वनों की कटाई करेंगे तो भाई यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, बस क्या करेंगे, पलट गया, बोलते बोलते पलट गया। तो बगल से एक आता है, डॉक्टर साहब आते हैं, कह रहे इसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का मास्क लगा देता है, ऑक्सीजन का मास्क लगाता है। तो डॉक्टर साहब पूछे, डॉक्टर साहब ये क्या डाल रहे हैं आप, शांत रहिए, डॉक्टर साहब आप क्या डाल रहे हैं, तो इसके अंदर में, इस सिलेंडर के अंदर में ऑक्सीजन भरा हुआ है। ऑक्सीजन ये कहां से आया है, तो ये जो पेड़ पौधा है ना, ये ऑक्सीजन तैयार करता है, ये यहाँ पर पेड़ पौधे की कमी है, इसी कारण से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए आप लोग क्या करिए, पेड़ पौधा लगाइए। क्या लोगों के ब्रेन में ज्यादा अटैक किया ना, सीधे कहेंगे कि पेड़ पौधा लगा तो ऑक्सीजन देता है, तो आप पेड़ पौधा लगा तो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है, देता है, बोला क्या मतलब है, देता है तो देता है, लेकिन सांस नहीं लेने में हो रहा था, तलमला गिर रहा था, तो अभी कहा कि तलमला गिर के कारण ऑक्सीजन की कमी ना, तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, तो ऑक्सीजन पेड़ पौधा देगा। आप बताइए डराए कि नहीं डराए, लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, सच्चाई है कि नहीं है, तब ब्रेन में बैठी फिगर की नहीं बैठी, तो नुक्कड़ नाटक करना चाहिए ना कोई चीज से संबंधित, समझ में आई बातें। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं, पानी के बिना पानी ला लीटर, क्या हो गए आप, बेहोश होकर के गिर गए। पानी का चापाकल बगल में एगो लगा दीजिए, आर्टिफिशियल चापाकल चला रहा है, एक को बूंद नहीं निकल रहा है, नल खोले एक को बूंद नहीं निकल रहा है, दौड़ल गए उनल में, 10-20 को नल में गए, एक को बूंद पानी नहीं है, पानी नहीं, एगो पानी बोतल में लेकर के आया, लीजिए हमारे पास नहीं है, दीजिए, तो पानी नहीं, सब पानी कहां चला गया, अरे पानी सब चापाकल सूख गया, नल में पानी नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि धरती में पानी नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया, अरे पेड़ पौधे नहीं है, जिसके कारण बारिश नहीं होती है। ये ग्लोबल में क्या है कि डिसबैलेंस हो गया है, पर्यावरण में असंतुलन हो गया है, परिणाम स्वरूप बादल नहीं बन पा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही तो पानी धरती में कहां से आएगा, वहां पे इतने संकट होने वाला है, तो क्या पेड़ लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, करना चाहिए ना। तो कल हम लोग नुक्कड़ नाटक करेंगे ना, अरे आप लोग को ले चलेंगे नुक्कड़ नाटक करवाने 32 नंबर गुमती पर, यहाँ अपना कोचिंग के कैंपस में आप लोगों से नुक्कड़ नाटक करवाएंगे, आप लोग तैयार होके आइएगा, ठीक है, नाटक करवाएंगे आप लोगों को, एक्टिविटी आप लोगों से करवाएंगे, और एक्टिविटी का बेस रहेगा प्लांटेशन, करेगा प्लांटेशन, ठीक है, तैयार रहिए। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल के नाटक में भाग लीजिए, ठीक है। एक्टिविटी तो एक्टिविटी, किताब वाला बात सीधा नहीं, ठीक, एक्टिविटी तो एक्टिविटी कैसे होती है, अभी आपकी क्लास आगे चलेगी तो देखते रहिएगा। आगे की बात करें, ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम, ये सेटिंग अप एको क्लब्स इनसाइड schools where students are given a birth tree and birthday sapling to take home and grow, building environmental empathy at the young age। कहने का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जो है एक बार अभी कुछ दिन पहले बैठक किए थे और कहे थे पिछले दिन कि एक पेड़ किसके नाम, एक पेड़ मां के नाम। जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे वो जो भी जंतु हो, जो भी जीव हो, सबका कोई ना कोई माँ है क्या, चाहे वो जसोदा हो या
देवकी हो, कोई ना कोई तो माँ होगी। अब वो तो धन्य है जिनकी 2 माँ है। क्या श्री कृष्ण तो धन्य है ना, जिनकी कितनी माँ है। गजब की स्थिति है। किसको मैया कहेंगे? एक ने उनको क्या किया और एक ने पाला। तो हम भी कहते हैं हमारी भी तो 2 माँ है ना, एक हमारी धरती और एक हमारे हमको जन्म देने वाली, हमारी भी 2 माँ है। तो एक माँ की तो सेवा कर रहे हैं, एक माँ की तो सेवा कर रहे हैं भिन्न भिन्न रूपों से। और एक माँ की सेवा कौन करेगा? जो कि हमारी वास्तविक माता है, ये मातृभूमि, जिसने हमको जन्म दिया, जिसकी मिट्टी से हमने जन्म लिया और जिसकी मिट्टी का हमारे हर एक रगों में क्या है, योगदान है। इसको हमने कौन सा सेवा दिया? ये भी, इसका भी तो कुछ आसार मन होगा इस मातृभूमि का, है कि नहीं है? किस लाल को हमने जन्म दिया? क्या ऐसी है कि नहीं? तो कहिएगा कि ये जो माँ है एकरो सेवा हम नहीं करते हैं। जो माँ आपको जन्म दी है उसकी भी सेवा हम नहीं करते। कि एक अभी तो वर्तमान में जैसी स्थिति चल रही है कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां शादी करती है और अपने हस्बैंड को क्या करती है, मुट्ठी में रख लेती है, मुट्ठी में रख लेती है। और अपने हिसाब, मुट्ठी में रखने का मतलब अपने हिसाब से, अरे कंट्रोल कथी, रिमोट कंट्रोल से चलाती है। कैसे? जे कहो से है कर, जखनी कहो तखने उठ। हम लोग के जैसा गुलाम आशिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान में ना। किस पे मर गए? एक मुस्कान पे मर गए। और आप हमरा क्या कहले हैं? मुट्ठी में बंद कहले हैं। और क्या करते हैं? जिस माँ ने हमको जन्म दिया उससे आप हमको दूर करवा देते हैं। क्या उससे दूर करवाते हैं? और हमारी माँ को आप कितना प्रताड़ित करते हैं पता है? ऐसे प्रताड़ित करते हैं। एक स्वरूप है, एक माता की व्यथा है। बोलती है माता, जब उसका बेटा बाहर चला जाता है, परदेश चला जाता है कमाने, तो उसकी पुतौह जो है उसको बहुत टॉर्चर करती है, बहुत प्रताड़ित करती है उस माता को जिसने हमको जन्म दिया। मेरी मैडम जी बहुत प्रताड़ित करते हैं मेरी माँ को। मेरी माँ को कभी मौका मिलता है तो मेरी माँ फोन करती है कि बउआ बहुत दिक्कत में है, और दिक्कत का स्वरूप अपने शब्दों में सुनाती है। क्या? अपने जे खाई छे बेटा खुआ पूरी हलुआ, सुखल रोटी हमरा ले पठाबै रे, भूख के मारल बेटा खूब नहीं मिलै छै, लोर गिरै छै ठामे ठाम रे। अंगना बहारऊ बेटा दुआरा बहारऊ, और बहारऊ दुनू घर रे, भूख के मारल बेटा खूब नहीं मिलै छै, लोर गिरै छै ठामे ठाम रे। मतलब मेरी माँ हमको बाई फोन ये कहती है। अब बताइए आप लोगों की कारण ना, क्या हम अब जन्म लिए हैं इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। ये कैसी रक्षा? तो उसकी भी रक्षा करिए और इनकी भी रक्षा करिए, ठीक है? उनकी रक्षा तो आपको करनी है। जी कुछ कहना? क्या कुछ कहना तो कह लीजिए। हाँ कुछ कहना आना है क्या? आइए 2 शब्द कह लीजिए अपनी माँ के लिए, ठीक है? तो आइए, आपको क्या करना है कि हर एक बर्थडे में आपकी जन्मदिन कभी ना कभी तो होगी। क्या ये तो अंग्रेज का स्टाइल है, लेकिन मनाना आपको भी है। कभी ना कभी हिंदी महीना से ही आप जन्म लिए हैं। अपने हर एक जन्म के दिवस पर एक क्या करिए, ग्रीन ट्री लगाइए, ग्रीन ट्री लगाइए। कम से कम याद तो रहेगा कि कौन से साल में लगाए, ये कौन से साल में लगाए, कौन सा, बिल्कुल लंबाई छोटाई के हिसाब से चलता रहेगा ना। लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? नहीं लगाइएगा। सिर्फ आए पढ़ने के लिए पढ़ के जाइए तो जीवन भर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 8% से ज्यादा नहीं होगा, ये 8% रह जाएगा। ऑक्सीजन चाहिए लबालब, बिना ऑक्सीजन के जीना मुश्किल है। ऑक्सीजन के जो कन्वर्टर हैं, जो CO2 को O2 में बदलेगा, वो मशीनें नहीं है, तो कहां से ऑक्सीजन आएगा? जनसंख्या ताबड़तोड़ हो रही है, ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन में पहुंच रही है। आज आपकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में कैसा योगदान रखती है पता है? कि आप एक लाइन में खड़े हो जाइए, कुछ लोगों को खड़ा कर दीजिए
और उसमें हर एक छठा व्यक्ति भारतीय है। हर एक छठा व्यक्ति भारतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की आबादी में हर एक छठा व्यक्ति कौन है? भारतीय है। अब इतने ताबड़तोड़ जनसंख्या वाले, वो तो 11 की बात है, अभी आप 27 में है, शुक्र मानिए कि हाँ 26 में है कि जनगणना नहीं हुई है, और नहीं तो छठा व्यक्ति भी अब बदल जाएगा चौथा व्यक्ति में। हर एक 4 गो के बाद कौन है? एगो भारतीय। तो इस पर तो ध्यान दे रहे हैं, इस पर तो ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस मातृभूमि की रक्षा कैसे होगी? ये जीवन कैसे चलेगा? जिसको एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, इसकी आपूर्ति कैसे होगी? ये कौन सोचेगा? हम सोचेंगे कि आप सोचिएगा? तो कब सोचिएगा? आज से सोचिएगा। मतलब अभी से सोचना शुरू करिए, आज नहीं। आज करो ना तो कल करे सो आज करे से जाइएगा घर पर, आएगो जरूर गाछ लगा दीजिएगा, चाहे बैगोने के किए ना हो, ठीक है? हाँ, अगली बात है सीड बॉल वर्कशॉप, टीचिंग सिटीजन्स हाउ टू पैक सीड्स इन ए मिक्सचर ऑफ कैली एंड कंपोस्ट। मीन्स कि कैसे इसके क्या करेंगे? पैकेज करेंगे। इसके बारे में कि ज्ञान होना चाहिए। दिस सीड्स बॉल्स, बीज की गेंदें, कैन बी थ्रो इनटू ग्रीन परचेस। मीन्स कि लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से क्या करने, हम लोग को जागरूक करने। स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल फॉलो एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, ये क्या करेंगे? एनजीओ के रूप में हमको क्या करने हैं? तो फंडिंग, CSR स्पॉन्सरिंग, कारपोरेट का फंड लेना है, फंड का आइडेंटिफिकेशन करना है, ग्राम सभा में बैठक बैठानी है, सामूहिक वृक्षारोपण करना है। कल जो हमारी क्लास है हम बता ही दिए हैं कि ये सामूहिक वृक्षारोपण होगा। कैंपस होगी हमारी यूनिक एडिटोरियल की, और सबके पास ध्यान दें, सभी लोगों के पास, जितने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सबके पास एक एक पेड़ या तो होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल लेके आना है। आपके पास कोनो चीज का पेड़, उससे कोई मतलब नहीं है, और हमारे यूनिक एडिटोरियल के कैंपस में आपको लगाना है, ठीक है? ठीक है, अरे समझ गए? लगाना है। सामूहिक वृक्षारोपण होगी और उसकी एक फोटो कैप्चरिंग होगी, जो कि आपके कॉलेजेस में काम आएंगे। आपको प्रोजेक्ट वर्क में वो लगाने हैं फोटो को। जो प्रोजेक्ट वर्क बनेगा ना, अभी आप असाइनमेंट बनाते हैं ना, उस असाइनमेंट में उस फोटो कॉपी को बिल्कुल लगा देने हैं कि हमने प्रोजेक्ट वर्क किया, हमने प्लांट का प्लांटेशन किया। आई बात समझ में? चलिए, कार्बन सिंक का आकलन करना है। ये सब आपके एनजीओ के रूप में काम थे। समझ में आई बातें? कि सरकार की पॉलिसी को डायरेक्ट कहां उतार देना है? धरातल पे उतार देना। धरातल पे कैसे उतरेगा? आप जैसे युवक युवतियों के द्वारा। समझ गए? तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्या? एक एडल्ट पादप कितने इंसान को? एडल्ट पादप जो है वो किस स्पेसीज की है, ये भी तो देखनी होगी। क्या वो कौन सी प्रजाति है? आम है, महुआ है, बरगद है, तुलसी है, नीम है। इसकी जितनी पत्तियां होगी, जितना विकराल रूप होगा पादप का, जितना विकराल रूप होगा उतना ऑक्सीजन क्रिएशन करेगा, उतना फिर CO2 को कन्वर्ट करेगा O2 में। समझ में आई बात है? CO2 का डायरेक्ट O2 में कन्वर्जन नहीं होता, जान लीजिए। वो H2O जो है विघटित होकर के O2 बनाता है। CO2 का फिक्सेशन होता है स्टार्च के रूप में पादप की पत्तियों में, ठीक है? लेकिन कन्वर्टर के रूप में सीधा सीधा आप समझते हैं कि CO2 ही बदल रहा है O2 में। ऐसी बात नहीं है, H2O बदल रहा है O2 में। मीन्स कि जल के विखंडन से, हेलो, सभी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता अगर आए हैं क्लास में, तो ये वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कहां से आता है? सभी तो साइंस के स्टूडेंट है ना। अरे अभी जिस यहां पर बैठे हुए हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के स्टूडेंट हो या लाइफ साइंसेस के हो, या अभी एग्रीकल्चर का तो क्लास चल ही रहा है, बाद में की लाइफ साइंस के बैठे हुए हैं। तो आप साइंस के बैठे, तो हमको ये बताइए कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है कहां से आता है? पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा ऑक्सीजन कहां से लाता है? उसके घर में ऑक्सीजन है पेड़ पौधा के, कहां से लाता है?
हो जाएंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे आता है, आइए कोई बताइए, आइए, वेलकम। इनके लिए एक जोरदार तालियां ठोक दीजिए अंशु जी के लिए, आइए हम भी ठोक दिए, आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, कमेंट द स्टेज प्लीज, आइए। सब्जेक्ट साइंस है ना आपका, लाइफ साइंस है ना, हम लाइफ साइंस की चर्चा करते हैं, पादप लाइफ नहीं है क्या, बॉटनी के अंदर उसको पढ़ना है ना, आइए ना, वेलकम है, आइए जल्दी, वेलकम वेलकम। अगेन ठोकिए इनको, आ रही है बड़ा हिम्मत करके बोर्ड पर। मिडिल सेंटर में खड़े हो जाइए। जब प्लांट पहले नाम, कहाँ से आए, क्या है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशु कुमारी है, मैं जीके पीडी कॉलेज से आई हूँ। जब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वही ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस छोड़ते हैं वही चीज वो इनटेक करता है प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस में। जब वो अपना ग्लाइकोलाइसिस करता है तब वो ऑक्सीजन का इंटेक करता है, अदरवाइज वो ऑक्सीजन जो है वो देता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करता है। और बांग्लादेश के बॉर्डर में बैठे नहीं जाते, देख रहे थे, मजा ले रहे। नहीं मजा ले रही है तो बता, ठीक तो है, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए। बता दीजिए कहाँ बताए आप, तो फोटोसिंथेसिस के जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता प्लांट लेता है और ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से देता है, ये मेरा बेस है ना, कि हाँ ये तो कहाँ से आया ऑक्सीजन, CO2 लिया, क्या यही CO2 कन्वर्ट हो गया O2 में? नहीं, क्या ADP और AT, हाँ, क्या बोले, सही बोलिए। एस्टोमाटा में CO2 का प्रोडक्शन, O2 का प्रोडक्शन या CO2 का प्रोडक्शन? एस्टोमाटा तो एक ओपनिंग है ना, वो गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो ये O2 कहाँ से, किसके बनने और किसके बिगड़ने से O2 आया? एस्टोमाटा से तो वो एक माउथ ओपनिंग हुआ ना गैसेस एक्सचेंज के लिए। ये जो आपने बोला कि यही है ना, जब वो फोटो, यही ना फोटोसिंथेसिस, ये तो रहा सर, निकाल तो रहा है। हाँ हाँ यही ना सर, फोटोसिंथेसिस। ये ग्लूकोज बनाया, हाँ ग्लूकोज बनाया, पानी और ऑक्सीजन, पानी और ऑक्सीजन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई है। तो ये कहां से आया, ये सी, तो हमको लग रहा है कि यहाँ जा रहा है। जब ये अपना एनर्जी प्रोडक्शन करेगा प्लांट फोटो फॉस्फोराइजेशन के टाइम में, उसके टाइम में ADP प्लस ऑक्सीजन बनता है। अब एग्रीकल्चर वाला सब कुछ बोलो ना। ध्यान देंगे, अगर इकोसिस्टम से अगर जल खत्म हो जाए, अगर इकोसिस्टम से जल खत्म हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल ये सब्सटेंस है, आवश्यक पदार्थ हैं, क्लियर। इसी के द्वारा पादप क्या करती है कि कुछ सॉल्युबल कुछ नॉन सॉल्युबल जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से, समझे, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फाइलम नहीं फ्लोएम, फाइलम तो अलग चीज है, संग हो गया वो तो किंगडम के जस्ट लाइक नीचे है, छोटा है किंगडम से। तो ये जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से क्या करेगी कि मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्रियां जो है पादप के अंदर गई, पादप के अंदर जाने के बाद ध्यान देंगे ये H2O जो है पादप के, जो आप बोले हैं प्लांट के एस्टोमाटा में, एस्टोमाटा का दो पार्ट है, एक का नाम है ग्राना
और एक का नाम है स्ट्रोमा। समझे? तो स्ट्रक्चर ही तो बने। आ रहे तो ये ग्रेना में H2O विखंडित होगी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन चला जाएगा वायुमंडल में और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ग्लूकोज बना देगा। मतलब किसके विखंडन से बना? ऑक्सीजन, वाटर। अगर इकोसिस्टम में वाटर नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अभी हम बता रहे थे, आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि लोगों को यह बताना होगा कि अगर ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगी, सांस लेना मुश्किल पड़ेगा। क्यों? पानी नहीं होगी। पानी के ही विखंडन से ने क्या बना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल पाएगा क्या? इसलिए पानी जरूरी है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज जरूरी है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कब होगी? जब बारिश होगी। क्या बारिश की? हमारे यहाँ बारिश तो होती है लेकिन पानी, बारिश के पानी को स्टोर नहीं करते हैं। क्या बारिश की पानी हुई, छत पर से पानी गिरी, छोटी नाली में गई, छोटी से बड़ी नाली में गई, बड़ी नाली से नदियां में गई, नदियों से समुद्र में चली गई, जो अब जल नहीं, ना छूने लायक, ना पीने लायक, ना नहाने लायक रहा। इसलिए क्या करना चाहिए? वाटर को सेव करना चाहिए ना। सेव वाटर सेव लाइफ के सिद्धांत पर हमको काम करना है। वही बात समझ में? किसके विखंडन से? किसके टूटने से? वाटर के, पानी के टूटने से, जल के टूटने से, वाटर के विखंडन से क्या बनता है? ऑक्सीजन। और आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन, एक पादप कितने लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है? तो पादप की स्पीसीज देखनी होगी। क्या पादप अगर निम्न प्रजाति के में उसकी छोटे पादप में तो कितने लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है? क्या अगर पीपल का पेड़ जितना बड़ा है उतना ही तो हमारा आम का पेड़ बड़ा नहीं है क्या? तो कितने लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है? दोनों के ऑक्सीजन लेवल में तो अंतर होगा ना। ज्यादा पानी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, चूंकि उसकी जड़ें ज्यादा पत्तियां हैं, तो सबको भोजन मिलेगा। और भोजन बनाने में क्या प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। तो प्रत्येक पत्तियों में होंगी, तो जितनी पत्तियां होंगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। आई बात समझ में? अब ये मत समझिएगा कि जे पादप पानी में डूबल रहता है वो ज्यादा ऑक्सीजन देगा। क्या हाइड्रिला ज्यादा ऑक्सीजन देगा? अगर पत्ती क्या हुआ है जी? आ रही समझ में ना? तो ये थी क्लास। आप लोग क्या करेंगे? कल प्लांट लाएंगे और हमारे कोचिंग कैंपस में लगाएंगे। नहीं होगा अटेंडेंस कटेगा। ठीक है? जो ऑनलाइन बना लेंगे उनका भी अटेंडेंस हम काट देंगे। ठीक है? कल के डेट में एब्सेंट कर देंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो गुड नाइट, धन्यवाद, सुनाते अलविदा। साथी छोटों को प्यार, तो बड़ों को समझते, सलाम मुस्कुराते।